हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दिक्पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका महाद्वीप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने विषय का, अपने टॉपिक का लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है। हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दी लेसन प्लान। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। फिर पहली हेडिंग है संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। यहाँ पे दिनांक, कक्षा 7th या आप जिस क्लास का बनाना चाहें बना सकते हैं। विषय सामाजिक विषय है, वो विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर प्रकरण है आपका महाद्वीप। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको क्वालिटी को लेकर कोई दिक्कत लग रही है तो आप यूट्यूब पे वहाँ पे ऑप्शन होता है, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये वीडियो है फुल एचडी में है, तो आप जिस भी क्वालिटी में देखना चाहें देख सकते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। चौथा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। पांचवा, छात्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है ज्ञानात्मक। पहला है छात्र महाद्वीप के विषय में जान सकेंगे। बोधात्मक में आपको लिखना है छात्र महाद्वीप के विषय में समझ सकेंगे। क्रियात्मक में आपको लिखना है छात्र महाद्वीप की व्याख्या कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको लिखना है कि प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे ग्लोब, चार्ट, पेपर, मॉडल, चित्र, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। तो आपका लेसन प्लान का पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पेज में। ये आपका पेज नंबर 2 है। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सहायक सामग्री के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण विधि। तो जिस भी शिक्षण विधि का प्रयोग करें, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, उसे आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। इसमें आपको लिखना होता है कि छात्र महाद्वीप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ से लिख लेंगे। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आपको छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया ऐसे लिखना है। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा, उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे प्रश्न आपका पहला है, हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है, तो बड़े बड़े सागर तथा विशाल भूखंड। इन विशाल भूखंड तथा बड़े बड़े सागरों को क्या कहते हैं, तो महासागर। महासागरों को और किस नाम से जाना जाता है, तो महाद्वीप। महाद्वीपों के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सब मिलकर महाद्वीप के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण डालेंगे, यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण डाल लेंगे। प्रस्तुतिकरण आप यहाँ पे लिख लेंगे। आपका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए, तो यहाँ आप लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका, यहाँ पे शिक्षण में लिखेंगे, यह है आपका महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया, जो भी आप हैं, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र आवलिक छात्रा क्रिया लिखना होता है और इसमें सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका है शिक्षा में। महाद्वीप पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है जो निम्नलिखित है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। स्थल भाग का अधिकांश भाग
अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो आपका लास्ट प्रश्न होगा समस्यात्मक होगा। तो यहाँ पे आपको लाइन खींच के यहाँ पे बोध प्रश्न लिखना है, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को क्या कहते हैं? तो महाद्वीप। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, आपका पेज नंबर 4 है। एशिया महाद्वीप के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका मौन हो जाएगा, प्रस्तावना पर निकल आपका ये नेक्स्ट शिक्षण बिंदु निकल आएगा। फिर यहाँ से आपको लाइन खींच देना है, यहाँ पे मिस हो गया गलती से, और आपको यहाँ पे शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण नेक्स्ट लिख देनी है। प्रस्तुतिकरण आपका दूसरा है तो दूसरा यहाँ पे लिख देंगे। शिक्षण बिंदु है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्रा या छात्रा क्रिया दोनों लिखेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, भारत, श्रीलंका, जापान, ईरान आदि। यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हिमालय पर्वत में है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आपको बोध प्रश्न लिखना है, लाइन खींच देना है, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला, एशिया तथा यूरोप मिलकर क्या कहलाते हैं? तो यूरेशिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो लास्ट प्रश्न है आपका, अफ्रीका के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप शिक्षण बिंदु नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा है तो तीसरा लिख देंगे। शिक्षण बिंदु है आपका अफ्रीका महाद्वीप, छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रिया। छात्र क्रिया में इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान या जो प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट पड़े हैं वो आपके लिए कितने यूजफुल होते हैं। आपका जो कमेंट होता है हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो उसके बदले में आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारा लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट कैसा लगा, आपके लिए कितना यूजफुल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अफ्रीका महाद्वीप या एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप या एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे एवं विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण यहाँ संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। तो आपका हो गया। फिर आप बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका। अफ्रीका का अधिकांश भाग कैसा है? तो पठारी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट ये प्रस्तुतिकरण है। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप हैं वो लिख लेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। यूरोप इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। अंटार्कटिका या महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। फिर आप श्यामपट्टकार लिखेंगे। श्यामपट्टकार में आपको लिखना है कि पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप 7, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। या आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आप चाहते तो प्रस्तुतिकरण के साथ में श्यामपट्टकार कर सकते थे, बट आपका जो सामाजिक विषय के लेसन प्लान है ज़्यादा इसमें श्यामपट्टकार नहीं होता है, तो सबसे लास्ट में जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद आप श्यामपट्टकार कर लेंगे
ये आपका कंप्लीट लेसन प्लान माना जाएगा। देखिए मेरा लेसन प्लान चेक है और मैंने सारे लेसन प्लान ऐसे बनाए हैं और बहुत सारे कॉलेजों में ऐसे ही बनाया जाता है। अगर आपके कॉलेज में अलाउ नहीं करते हैं तो आप साथ में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, सभी कॉलेजों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। फिर निरीक्षण कार्य आपका कि छात्राध्यापक छात्रों से संपर्क पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। तो ये आपका हो गया। फिर आपके लेसन प्लान का सबसे लास्ट में लिखा जाता है वो पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको 5 से 6 प्रश्न लिखने होते हैं। यहाँ पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है लिख करके। प्रश्न पहला, पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंड को क्या कहते हैं? तो महाद्वीप कहते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। एशिया तथा यूरोप मिलकर क्या कहलाते हैं? तो यूरेशिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। कंगारू कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों से महाद्वीप के विषय में घर से पढ़कर और लिख कर आने को कहेगी। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करते हैं तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होते हैं वो समालोचना में कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया, कोई त्रुटि है कि नहीं है, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपने सहायक सामग्री का उपयोग किया कि नहीं, इत्यादि चीज़ें लिखी जाती हैं। तो आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।